शांति। आज 11 फरवरी 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 11th February 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली एक इटर्नल लॉ, अनादि नियम, उसके ऊपर है। एक शब्द में जिसे शास्त्रों में भी कहा हुआ है, स्वीकार किया है और बाबा ने भी उसको अंडरलाइन किया है। लौकिक भगवत गीता भी उसी शब्द को रीइंफोर्स करती है, पक्का करती है, और वही संपूर्ण अवस्था है। और वो शब्द है स्मृति स्वरूप। प्रिंसिपल है जैसे स्मृति वैसे स्थिति, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। इस एक बात को भी अगर हम पकड़ कर चले तो जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारी अवस्था ठीक नहीं रहती है, तो केवल आपको अपनी स्मृति को पक्का करना है, चेंज करना है, श्रेष्ठता में लेके जाना है। क्योंकि श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति होती है। अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ नहीं है, इसका मतलब मेरी स्मृति श्रेष्ठ नहीं है। तो आज बाबा ने इस प्रिंसिपल को अंडरलाइन कराया है। ये जो मुरली रहस्य हम सुनते हैं या मुरली पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं या समान का अभ्यास करते हैं, ये सब बातें अल्टीमेटली हमारे स्मृति को शक्तिशाली बना रही है। इसलिए जितने बार हम इसका अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी स्मृति शक्तिशाली, श्रेष्ठ बनते जाएगी। बाबा ने जो भाग्य विधाता है आज कहा है कि भाग्य का आधार या तकदीर का आधार है श्रेष्ठ कर्म। ये प्रिंसिपल बुद्धि में बिठा लेना चाहिए। कुछ इटर्नल नियम है, उसको बुद्धि में स्पष्ट बिठाना चाहिए। मम्मा ने भी ये कहा हुआ है, मुझे याद आ रही, देखो मम्मा की मुरली बहुत साल पहले पढ़ी थी, लेकिन ये प्रिंसिपल मम्मा ने एक लाइन में कह दिया कि श्रेष्ठ भाग्य का आधार है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ ज्ञान। तो सुख दुख का आधार है कर्म और कर्म का आधार है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो ईश्वरीय ज्ञान, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय स्मृति का ज्ञान। तो जब हम इस ज्ञान को मन और बुद्धि में बार बार रिवाइज करेंगे, तो दूसरा प्रिंसिपल बाबा ने मुरली में कहा था एक, कि जो बच्चे कहते हैं कि हमको रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन, जैसे मैं देखता हूँ बहुत भाई बहनों को अभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, मैंने निमित्त बन के बाबा ने इस आत्मा के द्वारा एक सेवा कराई महाराष्ट्र में। जो सेवा बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसी सेवा पहले कभी नहीं हुई थी। तो देखो यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे बाबा मदद करता है। अगर आपका लक्ष्य श्रेष्ठ होता है तो महाराष्ट्र में आरोग्य भवन है, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र स्टेट का आरोग्य का कारोबार चलता है। तो वहाँ पर समय समय पर जाके वहाँ के अधिकारियों से मिलना होता था। तो मैं हर एक को जाके मिलता था।
तो एक बार आयुष डिपार्टमेंट में गए। अभी आयुष डिपार्टमेंट में जाकर मैं 2-3 बार उनसे मिला था, उस आत्मा को, वहाँ के जो डायरेक्टर है आयुष के महाराष्ट्र के। तो और मैं उनको बोलता था कि ऐसे ऐसी सेवा हम करेंगे योग के साथ मिलके, क्योंकि योग का डिपार्टमेंट आयुष के पास है। तो वो हाँ हाँ कहते थे। एक दिन उन्होंने सामने से ही मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आप पूरे महाराष्ट्र में 30,000 डॉक्टर्स को राजयोग सिखाएंगे क्या? मैंने कहा जरूर सिखाएंगे, कैसे? तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो 36 डिस्ट्रिक्ट में तालुका में हमारे तालुका मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनका स्टाफ होता है, सबको मेडिटेशन सिखाना है। लेकिन चैलेंज ये है कि एक ही दिन में सिखाना है, एक ही सेम तारीख में, तो सबको वैसे सर्कुलर जाएगा। तो मैं 1 मिनट लिया, बाबा को याद किया और मैंने कहा ठीक है कर देंगे, आप हमको लेटर दे दो। तो उन्होंने कहा लेटर तो मैं दे दूंगा। तो जैसे ही लिया, फिर मैंने देखा अभी क्या करे, हाँ तो बोल दिया। अभी पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में जितने तहसील है, जिसको तालुका बोलते हैं महाराष्ट्र में, बाहर तहसील या ब्लॉक शब्द इस्तेमाल होता है। तो महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज निमित्त आत्मा हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी जी थी, अभी जो जॉइंट चीफ है ब्रह्मा कुमारी की, उनको कहा गया ऐसे ऐसे लेटर आया है, बहुत बड़ी सेवा है। और ड्रामा फेवर में गया, क्योंकि दीदी ने हाँ कहा और उसके बाद महाराष्ट्र का सेवा का टर्न था। तो मुझे मौका ये मिला कि सभी बहनें महाराष्ट्र की मधुबन आई हुई थी, तो फिर उन सब के लिए स्टैंडर्डाइज एक ही पावर पॉइंट बनाया लेक्चर, और क्या सुनाना है, कितने समय तक सुनाना है, ये सब उनको एक ही टाइम पर दिया गया। और सभी बहनें भी खुश थी, क्योंकि गवर्नमेंट का लेटर था। और मैं सभी टीचर्स बहनों का, संतोष दीदी जी का, और हमारे वरिष्ठ जितने भी है, डॉक्टर बनारसी भाई, डॉक्टर अशोक मेहता, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सभी ने सपोर्ट किया। तो ये भारत में ऐसा बहुत सुंदर सेवा हुई कि एक ही तारीख में एक ही टाइम पर 30,000 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को राजयोग सिखाया गया। और उसके वाइब्रेशन, और ये बहुत अच्छी सेवा हुई। कहने का भाव है कि जब एक बहन को ये दिया पावर पॉइंट, तो उसने भी पहले कभी उसको डर लगता था कि डॉक्टर्स के सामने कैसे सुनाने का, लेकिन मैंने उनको थोड़ा समझाया, हिम्मत दिया। तो उस बहन ने सुनाया कि वो सेशन लिया, तो उसको इतने साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं था। लेकिन उस कमेंट्री में उस आत्मा को ये अनुभव हुआ, तो वो खुश हुई और उन्होंने कहा पहली बार मुझे पता चला कि सोल कॉन्शियसनेस में कितना हल्कापन होता है, कितनी एकाग्रता होती है, कितनी खुशी होती है। तो ये बात है कि आप कितने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, अगर हमको अनुभूति नहीं होती है एकाग्रता की, या शरीर से डिटैच होने की, या खुशी की, तब तक हमारी एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी। और इसका आधार है बुद्धि की स्वच्छता। इसलिए बुद्धि को बार बार घिसना पड़ता है ज्ञान और योग से। जो गायन है अल्लाउद्दीन का चिराग, ये हमारी बुद्धि है। तो रोज बाबा का ये दूसरा प्रिंसिपल याद रखे। बाबा ने कहा था रियलाइजेशन का आधार है रिवीजन। बाबा के शब्द है रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड रियलाइज। जितना हम इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में रिवाइज करेंगे, उतना बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। देखो शास्त्रों में भी इसके ऊपर कहानियां बताई हुई हैं। तो एक दादाजी अपने पोते को भगवत गीता का ज्ञान देते थे, तो वो दादाजी का कहना मानता था, लेकिन आखिर एक दिन उसने कह दिया कि दादाजी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ये श्लोक वगैरह, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है पता नहीं चल रहा है, और ना ही मुझे कुछ फायदा हो रहा है। तो दादाजी समझदार थे, उन्होंने, उनके पास एक ऐसे गांव में जो होती है लकड़े की आ, थैली कहेंगे, बैग कहेंगे, अभी वो लकड़े की है और वो पैक नहीं है, उसमें लकड़ियां लगी हुई है क्रिस क्रॉस।
तो फ्लावर वास की तरह है, लेकिन है लकड़े की। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी वो लकड़े की जो थी बैग वो कोयले से भरी हुई थी। तो उन्होंने अपने पोते को कहा कि नीचे नदी जा रही है, तुम सिर्फ जाओ और नदी का पानी इसमें भर के लाओ, तुमको मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। तो वो पोता भागते हुए गया, नदी में से पानी भर के लाया, लेकिन जब तक वो ऊपर लाता तो पानी खत्म हो जाता था रास्ते में, क्योंकि वो थैली ऐसी थी बैग की, लकड़ियों के बीच में जो जगह है उसमें से निकल जाता था। तो बार बार उसने 3-4 बार किया, और फिर दादाजी को कहा, दादाजी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पानी इसमें ठहरता ही नहीं है, सब निकल जाता है। तो दादाजी कहता है कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपने 4-5 बार जो पानी लाया, उस पानी की वजह से ये जो लकड़े की थैली थी, इसके अंदर जो कोयला लगा हुआ था काला हो गया था, वो साफ हुआ या नहीं हुआ? बोला हाँ, पानी तो नहीं है लेकिन थैली अंदर से साफ हो चुकी है। तो दादाजी कहते यही प्रिंसिपल है, आप रोज थोड़ा 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 ज्ञान लेते जाओ तो हमारी बुद्धि अंदर से साफ होती जाएगी। इसी प्रिंसिपल पे हमारा डेली मुरली क्लास या मुरली रहस्य या जो भी हम अभ्यास करते हैं, ईश्वरीय साधना करते हैं, इसको रोज बुद्धि में घोटना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। और दूसरा, रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड रियलाइज। तो ये जो बेसिक बातें हैं उनको बार बार इसका अभ्यास करके इसको पक्का करना है। तब तक पक्का करना है जब तक ये ऑटो पायलट मोड पर नहीं चला जाए। जैसे हमारा नाम अभी है तो हमारा नाम ऑटो पायलट मोड पर है। 100 लोगों में भी कोई अगर हमारा नाम लेता है तो हम टर्न होके देखते हैं किसने मेरे को बुलाया, क्योंकि वो नाम के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए जो सन्यासी होते हैं उनका पुराना नाम निकालकर उनको नया नाम दिया जाता है। जैसे विवेकानंद, अभी उसका नाम था नरेंद्र, तो नरेंद्र का विवेकानंद कर दिया। ऐसे ही बाबा ने भी दादियों को या स्थापना के जो आदि रत्न है और सेवा के आदि रत्न है उसमें कई लोगों को अव्यक्त नाम दिए थे, है ना। जैसे हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी, उनका नाम हृदय मोहिनी, है ना। दादी कुमार का उनका नाम प्रकाश मणि। ये सब ट्रांस से आए हुए मैं नाम थे, बहुत सुंदर नाम, ताकि पुरानी जीवन का कुछ भी याद नहीं रहे। अभी यहाँ पर भी स्मृति का आधार है। मेरे पास जो भी लोग डिस्टर्ब होके आते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब है या जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनका एक ही कंप्लेंट रहता है कि हमको पुरानी बातें याद आते रहती है, बार बार हम भूलने की कोशिश करते हैं। अभी समझो जिस परिवार में रहते हैं, लौकिक हो या अलौकिक हो, उस परिवार में किसी से अनबन हुई है, किसी ने कुछ कहा हुआ है, वो बातें हमारे मेमोरी में पड़ी हुई रहती है, सबकॉन्शियस में। अभी समझो किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, आपके बारे में बुरा बोला है, अभी जैसे ही वो व्यक्ति दिखाई देता है तो वो स्मृति में से बातें बाहर आती है, और केवल बातें नहीं होती है, उन बातों के साथ भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो वो व्यक्ति एक प्रकार का पासवर्ड का काम करता है। जैसे ही उसका फोटो माना उसके ऊपर नजर पड़ी, तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि पीपल अराउंड यू आर पुशिंग योर बटन्स। तो जैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ी जिसने हमको दुख दिया है, तकलीफ दी है, अपमान किया है या और कोई भी अनबन हुई है, तो वो व्यक्ति को देखते ही उस व्यक्ति की छवि, चित्र हमारे सबकॉन्शियस में से वो पूरी घटना बाहर निकलता है, माना वो फाइल खुल जाती है और वो फाइल में पड़े हुए सभी भावनाएं भी ऊपर आ जाती है। तो मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं इनको देखते ही हमको गुस्सा आता है। जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो कहते हैं इनको देखते ही हमको गुस्सा आता है। तो कुछ लोगों को देखने के बाद गुस्सा आता है, या मूड ऑफ हो जाता है, या डर पैदा होता है, या कुछ लोगों को देखने के बाद खुशी होती है, प्यार आता है। इसका मतलब क्या कि माय एक्सेप्टेंस
मैंने अभी तक उस परिस्थिति को, उस घटना को अभी तक पूरी तरह से समाया नहीं है। यहाँ पर समाने की शक्ति को इस्तेमाल करना होता है। और बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली में चलाया है कि अगर अच्छी तरह से समाया नहीं है इन बातों को, तो वो बातें समय समय पर उछल खाती रहेगी और फिर स्मृति श्रेष्ठ नहीं रहेगी, ये इंटरफियर करती है। बाबा ने यही बात अलग अलग तरीके से मुरलियों में कही हुई है। मुझे याद आ रहा है, बाबा ने कहा, समझो आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, लौकिक अलौकिक, आपको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, आपके हिसाब से वो व्यक्ति गलत है, तो उस व्यक्ति से घृणा होती है। तो एक व्यक्ति से भी अगर आपको घृणा है, तो आप योग में सर्वश्रेष्ठ अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर ट्रैप रहती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ऐसे कहते हैं कि जितना जल्दी आप रिकवर हो जाओ परिस्थितियों से, उतना आपके फायदे में है। ये दुनिया जो है, हमारे चारों तरफ लोग, ये हमारे दुश्मन नहीं है जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। मैं बहुत लोगों से ऐसे मिलता हूँ, कहते हैं कि वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको अच्छा नहीं लगता है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो वो कुछ ना कुछ बीच में विघ्न क्रिएट कर रहा होता है। ये भाव ही गलत है। आध्यात्मिकता के अनुसार हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। योगी वो जिसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। एक्चुअली दुश्मन बाहर होता ही नहीं है। भगवत गीता छठे अध्याय में 5वां श्लोक हमने कितने बार देखा है, उद्धरेत आत्मानाम अवसादेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। बंधु और रिपु ऐसे शब्द आए, मित्र, मित्र या दोस्त और शत्रु। तो भगवत गीता कहते कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। बाहर वाले व्यक्ति कुछ भी करे, उसके बाद सोचने वाले हम होते हैं, सोचने वाले हम होते हैं। तो समझो, बाहर वाले कुछ व्यक्ति ने कुछ बोला या कुछ किया है, जिसके वजह से अगर निगेटिव सोच रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं, वो व्यक्ति केवल ट्रिगर का काम कर रहा है। जैसे ये निगेटिविटी के लिए लागू है, ऐसे ये पॉजिटिविटी के लिए भी लागू है। कहते हैं कि इसके साथ मेरा अच्छा जमता है, मेरी फ्रीक्वेंसी इसके साथ अच्छी जमती है, इसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी जमती नहीं है। ये सब बातें हमको चेक करना चाहिए कि हमारे हाथ में है। वी आर द क्रिएटर्स, हम मास्टर रचयिता। इसको थोड़ा डेप्थ में समझना है। क्या समझना है कि परिस्थिति या व्यक्ति, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, वो तो अपने नेचर के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन हम अपने मास्टर क्रिएटर रोल में रह के, मास्टर रचयिता के रोल में रह के अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाए रख सकते हैं। तो जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी, उतनी भाग्य की लकीर लंबी होगी। और मैं एक बात हमेशा ध्यान में रखता हूं कि संगम योग ये बैंक है। बैंक, संगम युग ईश्वरीय बैंक खुला हुआ है, और इस समय जितना जमा करना चाहो उतना जमा करो, खुली छूट है, खुली छूट है। और ये हमारे हाथ में, हम कितना जमा करते हैं। देखो, आज सुबह ही 6 बजे मुंबई से निकले हैं, तो अमृत वेला करके फ्रेश होके निकले, फिर एयरपोर्ट पे गए, फिर वहां अर्ली मॉर्निंग लाइन होता है फ्लाइट, तो बहुत लंबी लाइन थी। उसके बाद फ्लाइट से आए, फिर उतरे, फिर नागपुर आए, नागपुर से बाय रोड, नागपुर से नजदीक 1 घंटे पे वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे दो संत भारत के होके गए, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे, जिनको बाबा सर्वोदया लीडर कहता है। पवित्र स्थान है। वहां पर पहले सेवाग्राम, एक बहुत बड़ा पुराना गांधी जी के नाम से
मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे सेशन लिया 2 घंटे का। उसके बाद भोजन किया, फिर एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सेशन लिया, फिर आए सेंटर, फिर वहाँ से गए एक कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट के सामने फिर सेशन लिया, वहाँ से फिर निकले 1 घंटा बाय रोड लेके अभी इधर रिट्रीट सेंटर नागपुर में आए, जामठा में, जहाँ पर डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस है संडे को। उसके लिए विशेष आए हुए हैं, 2000 डॉक्टर आने वाले हैं। अभी आके फिर यहाँ पर फ्रेश होके फिर से अभी मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस का मीटिंग है। लेकिन ये सब करते हुए मैं अपनी एनर्जी को वॉच करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के लिए खास सेशन लेता हूँ बर्न आउट के ऊपर, कि डॉक्टरों के अंदर थकावट होती है, टायर्डनेस होता है। तो डॉक्टर होने के कारण हम साक्षी होके अपनी मानसिक और शारीरिक एनर्जी को देखते हैं। तो अभी रात के 8:30 बजने को आए हैं, लेकिन मेरा एनर्जी का लेवल मैं देख रहा हूँ अभी भी पीक है, कोई कमी नहीं हुई है। तो मैं सोचता हूँ इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। कभी कभी तो लगता है हाँ, मैनिया के स्टेज में एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति 3-3 दिन तक सोता नहीं है, बहुत आ, वो एक्साइटेड स्टेज में रहता है। ये एक प्रकार की एक्साइटमेंट है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, कंट्रोल है। तो इतनी खुशी कहाँ से होती है? क्योंकि कमाई हो रही है, दुआएं मिल रहे हैं, जहां जा रहे हैं हम। विहासा का प्रोग्राम, दादी जानकी फाउंडेशन का, वो लोग बुला रहे हैं कि हमको ये प्रोग्राम चाहिए करके, और लोगों की ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी फुल रहती है। हमारा मन का कप भरा हुआ रहता है, तो जितना हम अंदर से भरपूर रहेंगे उतना देने का ख्याल आता है। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि पूरे दिन भर में सुबह उठते ही अमृत वेला करने के बाद में हर समय पर स्वमान का अभ्यास बीच बीच में होता है। तो रिक्शा से जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे क्यू में खड़े हैं, एयरपोर्ट में बैठे हैं, तो कौन से श्लोक को रिवाइज करना है, कौन से पॉइंट को रिवाइज करना है, वो लिखते रहते हैं। फिर बीच बीच में डिटैच होते रहते हैं, स्वमान का अभ्यास। गाड़ी में बैठे तो कौन सा स्वमान करना है, सेशन के पहले, सेशन के बाद में। तो दिन भर मन बुद्धि में मैं देखता हूँ बाबा की मुरली और स्वमान का अभ्यास ही चलता रहता है। और शायद यही सीक्रेट है जो बाबा ने आज कहा कि अपनी एनर्जी को बनाए रखना। तो ये एनर्जी बनाए रखेंगे तो ये ऐसे कभी संकल्प नहीं आएगा कि जल्दी मरे तो छूट जाए। ये संकल्प भी आता है मेरे पास। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, वो बोलते बाबा को बोलो हमको जल्दी यहाँ से फ्री करे, क्योंकि शरीर में बीमारी है। एक तो शरीर की बीमारी है, एक मन की बीमारी है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो बाबा ने आज स्पष्ट उनको जवाब दिया है कि ऐसा नहीं होता है, तुम चाहोगे मर जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम आने पर बाबा ने कहा सबको जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग प्रश्न पूछते हैं कि विनाश कब होगा, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये प्रश्न पूछना माना आप इनडायरेक्टली यही पूछ रहे कि बाबा कब जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने बाबा को बुलाया है, वो मेहमान है। तो हमको संगम युग का हर एक सेकंड ईश्वरीय नशे में रहना चाहिए। मुझे तो बहुत नशा चढ़ता है, क्योंकि जब मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि दिन भर सेवा के संकल्प चलते रहते हैं, पूरे देश विदेश से व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज, लोग पूछते रहते हैं, तो सबको जवाब देते रहते हैं। जितना संभव है उतना जवाब देते रहते हैं, सभी के मैसेज भी पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन कहने का भाव है, जितना हम अपने मन और बुद्धि को ईश्वरीय स्वमान में, ईश्वरीय स्मृति में बिजी रहेंगे, तो ये तंग होने का प्रश्न ही नहीं आता है। मैंने देखा है जब बहुत पेपर्स आते हैं जीवन में, तो मैंने देखा है कुछ लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं या धीरज छूट जाता है, और फिर या तो वो एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। जैसे आज हमने एक केस यहाँ पर देखा, जब मैंने डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में कहा, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने शेयर किया कि एक डॉक्टर्स का, कपल डॉक्टर्स का बेटा जो टॉपर था, अचानक डिप्रेशन में गया और फिर उसने अपने आप को खत्म कर दिया।
तो हमको पता है कि ये सब बातें होने वाली है। लोग बाहर से आप पता नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है। तो ये दिनों दिन बढ़ने वाला है। लोग परेशान हो गए क्योंकि लास्ट बर्थ है। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकता होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। कल मैं गाड़ी से बुक्स लेके जा रहा था तो एक व्यक्ति ऐसे गलत ड्राइव करके गाड़ी नजदीक आ रहा था, तो मेरे बाजू में जो व्यक्ति बैठा था मुझे बोल रहा था देखो वो कैसे गाड़ी डाल रहा है। तो मैं उस समय तो उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने आगे जाकर मुझे उसे समझाया कि ऐसे समय पर हमको त्रिकालदर्शी बनकर उस गाड़ी के प्रति बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स रखने हैं, क्योंकि अगर हिसाब किताब रहा तो वो आएगा मेरे पास और मुझे टच करके या ठोक के चला जाएगा। तो मुझे फुल कॉन्शियस रहना है, उस समय एकदम अवेयरनेस में रहना है। नहीं तो मैं देखता हूँ कुछ लोग गाड़ी चलाते समय उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि गलत ड्राइविंग करते हैं, कहाँ से राइट से लेफ्ट से गाड़ी घुसाते हैं। तो हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है कि ये आत्मा अपना अनादि पार्ट प्ले कर रहे, मुझे सेफ रहना है। ऐसे ही ये सब परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं जितना मैं राज ऋषि की स्टेज में रहता हूं, जो आज का स्वमान है, सेंट्रल स्वमान है आज का, दो स्वमान है, एक राज ऋषि राजा और ऋषि भी है। तो जितना हम राज ऋषि समझकर चलेंगे, बाबा ने कहा सभी दिन सुख से बीतेंगे। अगर समझो किसी का बिहेवियर, माना किसी का बर्ताव या किसी की बातें हमको डिस्टर्ब करती है, तो समझने का वो आत्मा हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं ये बहुत बार सेशंस में कहता हूँ, किसी ने आपकी महिमा की और आप खुश हो गए, तो किसी ने आपका अपमान किया तो आप दुखी हो जाएंगे। माना आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। पर उसके लिए ये राज ऋषि की स्टेज होनी चाहिए। शास्त्रों में राजा जनक को राज ऋषि कहा हुआ है। वो राजा भी था और ऋषि भी था, माना साधना करने वाला पवित्र आत्मा थी। और स्वयं व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को तो उसके पास गुरु बनाने के लिए वहां पे भेजा था। तो इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जब सुखदेव जाता है राजा जनक से मिलने के लिए पिता की आज्ञा पर, तो राजा जनक दरबार में नृत्य देख रहा होता है। तो सुखदेव गेट पे से ही वापस जाता है। वो सोचता है कि शायद पिताजी ने गलती से ही इसके पास भेजा, ये तो राजा इंद्रिय सुखों में लिप्त है, ये क्या गुरु बनेगा, मुझे क्या ज्ञान देगा। पर राजा जनक पहुंची हुई आत्मा थी, उसके पास सिद्धि थी, तो वो सुखदेव के संकल्प को रीड कर लेता है और फिर सुखदेव को बुला लेता है गेट पे से और उसको कहता है चलो अभी तुम आ ही गए हो तो थोड़ा हम ज्ञान की चर्चा करें। और फिर उसको पूरे ज्ञान की गहराई समझा देता है। तब सुखदेव समझता है कि जरूर पिताजी ने सही व्यक्ति के पास मुझे भेजा। तो आप सोचो, व्यास जितने शास्त्र रखे, वो इतनी पहुंची हुई हस्ती, पर वो अपने बेटे को एक राजा के पास भेज रहे हैं, पर वो राजा सन्यासी से भी ऊंचा राज ऋषि है। तो हमको इस समय राज ऋषि समझना है। बाबा ने आज कहा ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे, उन्हीं को ये स्मृति में रहता है कि हम कल्प कल्प के राजा बच्चे हैं, विजयी रतन है। तो ये समान हमारा निश्चय अटल अडोल रहना चाहिए। और जितना ये अटल अडोल रहेगा निश्चय, उतना हमारी स्मृति की स्थिति शक्तिशाली रहेगी। और हर समय जैसे मैं अनुभव करता हूँ, हर समय ऐसे लगता है कमाई कर रहे हैं। इवन सोते समय भी स्वमान का अभ्यास करते हुए सोते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्वमान चलता रहता है। तो हमको देखना चाहिए कि जैसे ही फ्री टाइम मिला, बहुत कम समय होता है जब हमारी बुद्धि इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहते, जैसे पैसे गिन रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं या और कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बाकी तो बुद्धि रूटीन कामों में बिजी रहते, उस समय तुरंत सम्मान की स्टेज में स्थित होना चाहिए और अपने आप को शक्तिशाली अवस्था में ले जाना चाहिए। तो बाबा ने और मम्मा ने भी आज कहा है कि ज्ञान को अच्छी तरह से जैसे मम्मा बाबा ने धारण किया है वैसे करना है। और कर्म बंधन फिर से आज आया है,
बहाना नहीं देना क्या करूं, नहीं, कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है, कोई भी गफलत या बहाना नहीं देना है। और अगर हम ऐसे कमाई करते रहे तो अंदर से तृप्त और संतुष्ट रहेंगे, और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी हम संतुष्ट कर पाएंगे। और यही संतुष्टता की पर्सनालिटी है, ऐसे आज बाबा ने कहा। तो आज पूरे दिन में हम स्मृति को पक्का करेंगे, दो अनादि नियम, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। तो श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करेंगे और रिवाइज करके रियलाइज करेंगे कि अनलेस यू रियलाइज यू कैनॉट चेंज। अच्छा, ओम शांति।